तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी तक हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है अगर आपको अपना बेस ठीक करना है। तो अभी तक हमने देख लिया था कि चैप्टर 3 में रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से उठ के आया है, इसका रेफरेंस क्या है, डुअलिटी प्रिंसिपल से ये डेबिट क्रेडिट निकल के आया है। और अकाउंट का मतलब हमने देखा था कि अकाउंट का क्या ये कुछ फॉर्मेट देखा था कि अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है अकाउंट। और फिर इसमें डेबिट कौन से आइटम डेबिट होंगे कि मतलब आइटम्स जो कि लेफ्ट साइड में होंगे, और क्रेडिट क्या होगा जो आइटम राइट साइड में होंगे अकाउंट के। फिर मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बताया था कि भैया लायबिलिटीज के केस में क्या रूल होगा और एसेट के केस में क्या होगा। अगर एसेट डेबिट होगी तो लायबिलिटी सॉरी डेबिट होगी तो मतलब लायबिलिटी कम हो रही है या लायबिलिटी चली गई है। एसेट अगर हमारी डेबिट होगी तो मतलब लायबिलिटी बढ़ी है या फिर आई है। तो ऐसा मैंने आपको रूल बताया था। फिर हमने ये कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखी थी कि अकाउंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच से, दूसरा मॉडर्न अप्रोच से। फिर हमने कुछ इनके बारे में हल्का फुल्का देखा था। तो इस क्लास में अब हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि देखो ट्रेडिशनल, सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भैया क्या है ये। तो देखो, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि हमने दो तरीके से ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में बाइफिकेशन की थी। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। देखते चलो, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्सन पर्सन को रिलेट करता है वो अकाउंट, तो हमारा पर्सनल अकाउंट में वो आएगा। सिर्फ इंसान नहीं, टर्म सिर्फ इंसान नहीं, टर्म यूज्ड इज पर्सन। देखो, अब इसमें क्या बोला है? अकाउंट रिलेटेड टू अ पर्सन। देखो, पर्सन में मैंने आपको क्या बताया था कि पर्सन कई तरीके के हो सकते हैं। पहला, एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कोई कंपनी कंपनी हुई तो कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। दूसरा, मैंने आपको बताया था नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। नेचुरल पर्सन में कौन आ गया? हम ह्यूमन बींग, हम इंसान जो है, जो नेचर ने बनाए हैं, नेचर ने बनाया है तो हम नेचुरल पर्सन हुए। बट एक कंपनी तो एक इंसान ने बनाई है ना, तो इंसान इंसान की बनाई हुई कंपनी, वो अब कंपनी क्या होती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से बिजनेस कर सकती है, अपने नाम से या कुछ भी साइन कर सकती है अपने नाम से, स्टैम्प कर सकती है अपने नाम से। तो उसको हम एक पर्सन का ही दर्जा देते हैं। बट क्या है, वो आर्टिफिशियली बनाई गई है, वो नेचर ने नहीं बनाई, वो हमने बनाई है। तो हम तो कहलाएंगे नेचुरल पर्सन, मतलब ह्यूमन बींग। और वो कंपनी कहलाएगी आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है? तो यहाँ पर अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, पर्सन बोला गया है। कोई आपको कोई नेचुरल पर्सन तो नहीं दिख रहा है इसमें, तो सिर्फ पर्सन में इंक्लूड होता है नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है? सिर्फ इंसान नहीं, टर्म यूजेस पर्सन, मतलब पर्सन बोला गया है, सिर्फ इंसान नहीं बोला, मतलब नेचुरल पर्सन नहीं बोला। ठीक है? अब देखो, अब अब मैंने आपको बताया कि क्या बोलते हैं कि पर्सन जो है वो दो तरीके के होते हैं वैसे। देखो, जो पर्सन होते हैं ना, वो सिर्फ दो तरीके के नहीं होते। ये पर्सन की डेफिनेशन निकल के आती है सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन को डिफाइन किया गया है कि पर्सन कौन कौन हो सकता है। देखो, अब एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन हुआ? इंसान, मतलब हम आप मैं, वो कोई भी इंसान अगर वो है, वो इंडिविजुअल में आ गया तो वो पर्सन हो गया। तो वो मतलब पर्सन की डेफिनेशन में आता है। दूसरा देखो, कंपनी, कंपनी वही ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, कोई सी भी कंपनी हो, हम अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो पर्सन की डेफिनेशन में आ जाता है। तो लेकिन अगर और देखो, तीसरा देखो, फर्म, कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कोई सी भी फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या कैसी भी कोई भी फर्म हो, वो हमारे पर्सन की डेफिनेशन में आ जाती है। ठीक है? एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एक तरह से अरेंजमेंट होता है। मतलब जो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक एक्ट है, उसके अंडर जो अगर आप उसी के तरीके से काम करोगे तो आपको एक एचयूएफ का टैग मिल जाता है, आपकी आप एचयूएफ आपने फॉर्म कर रखी है। ठीक है? एओपी बीवाई, आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये इनकी फुल फॉर्म है। तो आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन मतलब कई सारे बंदे मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, तो उसी तरीके से ये होता है आर्टिफिशियल पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी आपने सुनी होगी, एमसीडी,
या फिर कोई स्टेट अथॉरिटी या कोई सी भी ऐसी लोकल अथॉरिटी जो कि जिसने अपने आप को एज अ लोकल अथॉरिटी रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो वो भी एक पर्सन की डेफिनेशन में आ जाती है। और ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये कौन हुआ? ये हुआ हमारे मंदिर मस्जिद, ये सब जो होते हैं, मतलब जो जिनको मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब हमारे उसमें आ जाते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट्स, ये सब हमारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं। ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखो हमने यहाँ देखा था पर्सनल अकाउंट के अंदर, हमने पर्सनल अकाउंट देख लिया कि सिर्फ पर्सन नहीं, और भी कई सारे चीजें आ जाती है पर्सनल अकाउंट में। तो अब हम इसके अंदर देखने जा रहे हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट अब देखते हैं। जिंदा इंसान, सीधी सी बात है। नेचुरल यहाँ वर्ड आ गया, नेचुरल मतलब इंसान, जो नेचर ने बनाया, नेचर ने कंपनी तो नहीं बनाई, नेचर ने इंसान को बनाया। तो वही नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिंदा इंसान। पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान ने जिसको बनाया है वो हमारा नेचुरल पर्सन अकाउंट होगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, एक्सेट्रा, जितने भी मतलब इंसान के अगर कोई अकाउंट अगर आप अपनी बुक्स में मेंटेन करते हो, मान लो आपका कोई खरीदार आपका कोई आपने किसी को माल बेचा है, तो वो आपका डेटर हुआ और वो राम था, राम को बेचा है, तो राम राम का वो इस अकाउंट में आ जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मान लो अगर कोई आपने किसी कंपनी को बेचा है सामान, राम एंड कंपनी को बेचा है, तो वो आपका नेचुरल पर्सन नहीं होगा, वो आपका आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगा। तो वो आपका इसमें आ जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। देखते हैं, अब इसके अंदर देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडीज वही कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन इन द बिजनेस डीलिंग। मतलब जिसको हम बिजनेस डीलिंग में एक पर्सन रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सन आ गया, क्योंकि वो भगवान ने नहीं बनाया है, वो इंसानों ने बनाए हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिलायंस लिमिटेड, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, XYZ क्लब, XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आपके आर्टिफिशियल पर्सन में आ गए, ये आपके नेचुरल पर्सन में नहीं आएंगे। मान लो आपने कोई फ्लिपकार्ट को माल बेचा, तो फ्लिपकार्ट आपका डेटर हो गया, तो आप उसका अकाउंट तो बनाओगे ना अपनी बुक्स में, तो आप लिखोगे फ्लिपकार्ट अकाउंट। फ्लिपकार्ट अकाउंट जब आप लिखोगे, तो वो एक आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बनेगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बनेगा, सॉरी। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन को या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है ये अकाउंट। अब ऐसा कैसे हो सकता है? देखो एग्जाम्पल देखो, मतलब मैंने इतने क्रक्स तरीके से आपके नोट्स बना रखे हैं ना, आपको बस मेरे लेक्चर सुनने हैं और आपको ये नोट्स देखने हैं, आपको अपने आप चीज़ें रिकॉल होती रह जाएगी। मैं आपको ये देखो, ये ग्रीन में देख रहे हो, ये ग्रीन में क्या होता है? ये ग्रीन में आपके पर्सनल नॉलेज के लिए होता है, कि यहाँ मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ अपने नोट्स में, कि आप उन चीज़ों को नेचुरली लिंक कर पाओ, अपनी रियल लाइफ से लिंक कर पाओ अकाउंट्स को। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब ये आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट कैसे हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सनल अकाउंट को? देखो, अब ये पर्सन पर्सन कौन हुआ? हमारा लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड जिससे हमने मकान गिरवी उस पे लिया है, हमने मकान लिया है, तो अब जाहिर सी बात है किसी इंसान से ही हम क्या बोलते हैं, मकान को गिरवी लेंगे, तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उस लैंडलॉर्ड को ये अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द लैंडलॉर्ड ड्यूज, मतलब लैंडलॉर्ड पे हमारा कितना उधार बाकी है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। देखो यहाँ से अब हम यहाँ पर आ गए। हमने 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 क्या दिखा? हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, देखते हैं। अब ये इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? देखो, जो कि जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल होंगे, जाहिर सी बात है। अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल, सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। जो अकाउंट पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट। अब ये कोई इंसान तो नहीं है, मशीनरी इंसान तो नहीं है, पर्सनल तो नहीं है ना, कैश कोई पर्सनल तो नहीं है, रेंट कोई पर्सनल तो नहीं है, तो इसलिए इसलिए जो भी
इस टाइप के अकाउंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे इम्पर्सनल अकाउंट, कि ये पर्सनल अकाउंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं? अकाउंट रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म। मतलब ऐसे अकाउंट्स जो कि रियल हो, मतलब जिनको हम छू सके, जिनको हम फील कर सकें। टेंजिबल का क्या मतलब क्या होता है? टेंजिबल का क्या मतलब होता है? टेंजिबल का मतलब होता है छू सकते हैं। जैसे ये माइक है, इसको मैं छू सकता हूँ, ये टेंजिबल एसेट है। ये देखो, ये माइक को मैंने सो सॉरी, वो क्या हुआ, मैंने माइक को छुआ तो माइक स्टॉप हो गया। तो देखो, मैं आपको बता रहा था कि टेंजिबल और इंटेंजिबल में मैं आपको डिफरेंस बता रहा था। तो टेंजिबल वो जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो हुए जिनको हम फील नहीं कर सकते। ये हवा हुई, ये हवा हम फील नहीं कर सकते इस हवा को। मतलब फील तो ठीक है, बट हम छू नहीं सकते इस हवा को। और अगर हम बिजनेस के अकाउंट्स के उसमें देखें तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हुए? वो हुए हमारा गुडविल। जैसे एप्पल है, एप्पल की एक गुडविल है मार्केट में, लोग उसके नाम से उस प्रोडक्ट को खरीदता है। तो क्या बट एप्पल उस गुडविल को छू सकता है? क्या क्या कि ये मेरी गुडविल है, ऐसे छू सकता है? एप्पल नहीं छू सकता बिल्कुल भी। तो वो उसके लिए एक इंटेंजिबल एसेट हुआ। देखो, अब देखते हैं टेंजिबल में क्या क्या एग्जांपल आते हैं टेंजिबल एसेट में। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई। देखो, लैंड को भी हम छू सकते हैं, बिल्डिंग को भी हम छू सकते हैं, और प्लांट एंड मशीनरी को भी हम छू सकते हैं। अब इंटेंजिबल में क्या हुआ? गुडविल। गुडविल जैसे मैंने बताया आपको, एप्पल, एप्पल का एग्जांपल। एप्पल हाँ अपनी गुडविल को छू नहीं सकता। हाँ, उसकी गुडविल है, लेकिन वो फील नहीं कर सकता, उसको छू नहीं सकता। पेटेंट, पेटेंट हमारे होते हैं। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको हमने रजिस्टर करा दिया अपने नाम पे, उसका अधिकार हमारे पास आ जाता है। तो वो पेटेंट हमने अपने नाम पे करा लिया, लेकिन हम उसको कोई पेटेंट को छू थोड़ा ना सकता है कि ये हमारा पेटेंट है, यहाँ हमारा पेटेंट पड़ा है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। ट्रेडमार्क, हमने कोई ब्रांड बनाया, उसको ट्रेडमार्क करा लिया अपने नाम से। तो ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होती है। अब आगे देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट देखते हैं। अभी नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? देखो, अभी हमने ये देख लिया, कहाँ गया? हमने ये देख लिया, ये देख लिया था, ये देख लिया, ये देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। देखो, वो अकाउंट वो अकाउंट जो सिर्फ अकाउंटिंग करने के लिए ही बनाया गया हो। मतलब एक ऐसा अकाउंट जो सिर्फ अकाउंटिंग करने के लिए ही बनाया गया हो। मतलब उसका यूज जो है ना, उस अकाउंट का सिर्फ अकाउंट्स के पर्पस के लिए हो, उसका रियल दुनिया से कोई लेना देना ना हो। मतलब हमने सिर्फ, जैसे हमारे अकाउंट्स का क्या क्या मोटिव होता है कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस दिखा पाए, हम अपनी पोजीशन दिखा पाए, फाइनेंशियल पोजीशन दिखा पाए यूजर्स को हमारे। तो सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, या ऐसा कोई बैलेंस शीट में मतलब बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन के लिए, ऐसे अगर कोई सा भी अकाउंट है जो सिर्फ अकाउंटिंग करने के लिए बनाया गया है, तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ। देखते क्या है। अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स और रेवेन्यू। मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, लॉसेस से रिलेटेड हो, गेन्स से रिलेटेड हो, रेवेन्यू से रिलेटेड हो। मतलब ये रियल में थोड़ा हो रहे हैं, ये तो हम हिसाब किताब लगाने के लिए हम इसको अपनी बुक्स में बना रहे हैं। सेल्स अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, ये सब हम क्यों बना रहे हैं? ये सब हम बना रहे हैं क्योंकि हम अपनी पोजीशन जान पाएं। इसका कोई रियल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ अपनी पोजीशन जानने के लिए इन अकाउंट्स को बनाते हैं। सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ये सब वो चीज़ें हैं जो सिर्फ हम अपने बुक्स में सही प्रॉफिट जानने के लिए बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट। देखो, कोई नोट है। इफ अ प्रीफिक्स और सफिक्स इज एडेड टू द नॉमिनल अकाउंट, इट बिकम्स पर्सनल अकाउंट। देखो, अब ये क्या कह रहा है? अगर कोई प्रीफिक्स आगे या पीछे, अगर कोई इन नॉमिनल अकाउंट्स के, ये जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है, इनके आगे या पीछे अगर मैं कोई सफिक्स लगा दूं, तो वो नॉमिनल अकाउंट से बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। अब इसको मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा बाद में वो करूँगा। इसको थोड़ा सा बाद में आपको मैं इसके डिटेल बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जैसे अब मैं बताऊं, अब
चलो आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा। जैसे ये सैलरी अकाउंट है, मैंने आपको बोला ये सैलरी अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ये किसी किसी को रिव ये सिर्फ़ हम पूरी सैलरी हमने कितनी दी अकाउंट में, पूरी हमारी टोटल सैलरी कितनी है, सिर्फ़ ये उसके लिए बनाते हैं। ये हम किसी उसके लिए जनरल उसके लिए नहीं बनाते कि हाँ भैया हम कोई पूरा सैलरी का अकाउंट पूरा बना दिया एक बंदे के लिए, ऐसा कभी हम कर नहीं करते। ठीक है। अब जो ये सैलरी अकाउंट है, लेकिन अगर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट लिख दूँ, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है? मैंने प्रीफिक्स लगा दिया सैलरी अकाउंट के आगे एक आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा दिया। तो इससे हमारा ये रिप्रेजेंट करने लगेगा उस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने लगेगा जो कि हमारा पर्सनल है। मतलब एम्प्लॉय तो हमारा पर्सनल है ना, एम्प्लॉय तो हमारा एक ही है ना, वो मतलब एम्प्लॉय तो हमारा पर्सनल है ना, वो तो इंसान है ना, नेचुरल पर्सन है बल्कि। तो उसको ये रिप्रेजेंट करने लगेगा, तो ये पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो ये पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के। ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट अब देखो इंटरेस्ट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ, लेकिन पर्सनल अकाउंट बन गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। मतलब मैंने आगे इसके प्रीफिक्स लगा दिए, आगे इसके प्रीफिक्स लगा दिया, ये सफिक्स लगा दिया, ये प्रीफिक्स लगा दिया, ये सफिक्स लगा दिया। मतलब इंटरेस्ट के पीछे रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट और प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, ये प्रीफिक्स लगा दिया, मतलब इस अकाउंट के आगे कुछ लगा दिया। तो अगर कोई भी ये यही कह रहा है, अगर कोई प्रीफिक्स सफिक्स लगता है नॉमिनल अकाउंट्स के तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो देखो रेंट अकाउंट नॉमिनल था, हमने इसके आगे आउटस्टैंडिंग रेंट लगा दिया, ये पर्सनल बन गया। हमने इसके आगे प्रीपेड रेंट लगा दिया, ये पर्सनल बन गया, हमने प्रीफिक्स लगा दिया इसके आगे। सैलरी अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट था, लेकिन हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर प्रीपेड या फिर प्रीपेड सैलरी लिख दिया तो ये पर्सनल अकाउंट बन गया। कमीशन अकाउंट ये हमारा नॉमिनल अकाउंट था, लेकिन अगर हमने आउटस्टैंडिंग कमीशन लिख दिया या फिर प्रीपेड कमीशन लिख दिया तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट बन गया, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करने लग जाता है फिर किसी पर्सन को, इसलिए। ठीक है। तो इस क्लास में अभी हम इतना ही रखते हैं। ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम इसको बाद में कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग तो आना ही आना है, मुझे जहाँ तक लगता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग तो मस्ट है, जो कि आएगा ही आएगा। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर भेजना ही भेजना है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।